एक ऐसा व्रत जो मोक्ष के द्वार खोल सकता है, एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है ईश्वर का वरदान, और एक ऐसा वृक्ष जो स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थान है। क्या आप जानते हैं कि आमल की एकादशी की पूजा करने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं? कैसे एक शिकारी अनजाने में ही पुण्य का भागी बनकर अगले जन्म में राजा बना। आज हम आपके लिए लाए हैं आमल की एकादशी की पौराणिक कथा, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका मन भी भक्ति में डूब जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आमले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का इस वृक्ष में निवास माना जाता है। देवी लक्ष्मी की भी इस अवसर पर पूजा की जाती है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवी राधा के साथ आमले के वृक्ष के पास निवास करते थे। इस कारण इस दिन के व्रत करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। एक बार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, मैं कौन हूँ और मेरी उत्पत्ति कैसे हुई? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने ब्रह्म सत्य की खोज में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ और तुम्हारी उत्पत्ति मेरी ही शक्ति से हुई है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सामने देखा तो उनकी आंखों से भावनाओं के आंसू बह निकले। उनके ये आंसू भगवान श्री हरि के चरणों पर गिरे और उनसे आमले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, यह वृक्ष अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी होगा। जो भी आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से आमल की एकादशी के दिन आमले के पेड़ की पूजा और इस व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। इस एकादशी से जुड़ी एक और कथा बहुत प्रसिद्ध है, तो आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी हुआ करता था जो अपने जीवन यापन के लिए पशु पक्षियों का शिकार करता था। एक दिन आमल की एकादशी के दिन वह चोरी करने के उद्देश्य से मंदिर के बाहर छिपकर बैठ गया। मंदिर में भक्तगण भजन कीर्तन और पूजा कर रहे थे। शिकारी मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन लोगों के जाने का इंतजार करते करते न जाने कब रात बीत गई, उसे पता ही नहीं चला और अनजाने में ही उसने एकादशी व्रत कर लिया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन पिछले जन्म में किए गए अनजाने में व्रत के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म मिला। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति अनजाने में इस व्रत को करता है तो उसे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के व्रत के लाभ। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और शांति आती है। पुण्य लाभ करने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमले के वृक्ष की पूजा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन आमले का दान करना और खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और आमले के वृक्ष की पूजा करता है तो उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी आमले की एकादशी की व्रत कथा। एक ऐसा व्रत जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस पवित्र कथा को जान सकें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।